आजकल के बच्चों को ना मार्केट में मिलने वाली जो चिप्स कुरकुरे वगैरह होते हैं ना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और हम यह जानते हुए कि यह कितना अनहेल्दी है, जब बच्चे डिमांड करते हैं तो फटाक से खरीद करके दे देते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे अगर आप एक बार बच्चों को बना करके खिला देंगे ना तो बच्चे हफ्ते में 5 दिन तो यही बनवाएंगे। इतना यह टेस्टी और मज़ेदार बन करके तैयार होता है कि इसके आगे मार्केट का चिप्स कुरकुरे वगैरह खाना छोड़ बार बार इसी की ही डिमांड करेंगे। और यह इतना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है कि इसकी आवाज़ दूर तक सुनाई दे। तो पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए कि यह कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। है ना, बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी। और एक नहीं दो नहीं सभी नाश्ते इसी तरह से फूला फूला क्रिस्पी बन करके तैयार होगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ यह आप मुझे कमेंट कर जरूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। ये उबला हुआ आलू है, देख ही सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आलू को हम बढ़िया से इस तरह से पील कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करते हुए इसे आप ग्रेट कर लीजिएगा, जिससे इसमें बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहेंगे। वैसे आप चाहें तो आलू को हाथों से मैश करके भी ले सकते हैं या आप इसे पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आलू में ना बिल्कुल भी मोटे चंक्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से अगर आप ग्रेट कर लेते हो तो बहुत ही आसानी से ग्रेट भी हो जाता है और बिल्कुल भी आलू में बड़े चंक्स नहीं रहते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इस रेसिपी के लिए कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उबले हुए आलू से इस नाश्ते का जो टेक्सचर है ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो दोनों ही आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है, देख सकते हैं एकदम स्मूथ सा आलू हमारा बन करके तैयार हो गया है। बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं है। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक बहुत ही स्पेशल से मसाले की तैयारी। इस मसाले के साथ में इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। साथ ही एक बहुत ही स्पेशल सी चटनी भी हम बना करके तैयार करेंगे, जिसे अगर आप इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो ले लेते हैं एक छोटा वाला ग्राइंडर और इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 लहसुन की कलियां और ढेर सारा ऐड करेंगे ताज़ा मिंट लीफ। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। वैसे आप इसकी जगह पे कोरिएंडर लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 10 से 15 पीनट। तो पीनट को बिल्कुल भी भूनने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से हम इसको ऐड कर देते हैं। और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे साबुत धनिया, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 1 छोटी चम्मच जीरा और तीखेपन के लिए ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो आप चाहे तो यहाँ पर हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको इसको कम तीखा बनाना हो तो। और इसको हम इस तरह से बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हैं एकदम ही दरदरा सा यह बन करके तैयार हुआ है। इस तरह से अगर आप इसको दरदरा तैयार करेंगे ना तो नाश्ते का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। तो बगैर पानी डाले आप इसको इस तरह से ग्राइंड करेंगे ना तो इसी तरह से यह दरदरा सा तैयार हो जाता है। इसको हमें बिल्कुल भी चटनी की तरह तैयार नहीं करना है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक
बाउल में और अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं। और ले लेते हैं दोबारा से वही वाला ग्राइंडर और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच साबुत धनिया। इसी के साथ ही में तीखेपन के लिए ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। स्वाद अनुसार ऐड करेंगे नमक और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं काला नमक। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही नमक का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ ब्लैक सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो या सिर्फ यहाँ पर सादे नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो अक्सर हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोनों का इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आएगा। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे चीनी। तो 2 छोटे चम्मच यहाँ पर हम चीनी ऐड करेंगे, इससे ना हल्का सा मीठापन आएगा। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे कच्ची कैरी। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज का मैंने कच्ची कैरी ली है, देख सकते हैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हम कट करके ऐड करेंगे। तो अभी तो इसका सीजन चल रहा है, तो इस तरह से एक बार चटनी बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होते हैं अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जीरा। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे और इसमें हम डाल देते हैं पानी ताकि ये बढ़िया से ग्राइंड हो जाए। यहाँ पर आप चाहें तो ताज़ा हरा धनिया वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर करी लीव्स का इस्तेमाल किया है, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। और अब हम इसको बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। लीजिए बहुत ही चटपटा सा चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है, हल्का सा खट्टा मीठा एकदम चटपटा। इस चटनी में बिल्कुल भी आपको तड़का वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, यह चटनी वैसे भी बहुत ही शानदार बन करके तैयार हुआ है। तो गर्मियों के सीज़न में वैसे भी कच्चे आम का चटनी ज़रूर से खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होता है। तो इस तरह से एक बार बनाइएगा, सच में आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस चटनी को वैसे आप रोटी, पूड़ी, पराठा या आप इसे चावल के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो चटनी को अभी हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैंने लिया है एक मिक्सिंग बाउल, इसमें हम डाल देंगे चावल का आटा। तो लगभग आधा कटोरी यहाँ पर हम चावल का आटा ऐड करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो 1 छोटी चम्मच डाल देते हैं जीरा, 1 छोटी चम्मच डाल देते हैं तिल। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ऐड कर दीजिए। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स और साथ में ऐड करेंगे नमक और कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर। तो सिर्फ 2 पिंच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। यहाँ पर आप चावल के आटे की जगह पे गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस घोल को हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे और ना इसको हम बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे, मीडियम थिकनेस का इस घोल को हम तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से इस घोल को हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश मिंट लीफ। तो यहाँ पर हम मिंट लीफ का जो यूज़ है ना थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे, इससे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी आएगा और साथ में नाश्ते का जो लुक है ना वह भी बढ़िया आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा भरकर ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे मिंट लीफ और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और इस नाश्ते को हम बनाने वाले हैं पोहा और बेसन से। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को इस तरह से आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। एकदम ही टेस्टी, क्रिस्पी, करारा बनकर के तैयार होगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप पोहा। तो कोई सा भी आप यहाँ पर पोहे का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। पोहे को पहले अच्छे से छान लीजिएगा और उसके बाद इसको हम एक ग्राइंडर में डालकर इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए पोहा को मैंने बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है, लेकिन जो फ्लेटन राइस होता है ना, आप इसको जितना भी बढ़िया से ग्राइंड करो एकदम ही यह चिकना सा नहीं होता है पाउडर की तरह।
यह हल्का सा दरदरा ही रह जाता है, जिस तरह से सूजी रहता है। तो इसको हम इसी तरह से अभी साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन लेंगे। दोनों की क्वांटिटी को इक्वल रखकर अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग भी आती है और बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट भी आता है। वैसे यहाँ पर आप बेसन की जो क्वांटिटी है उसको 1 या 2 चम्मच कम भी कर सकते हो, लेकिन इक्वल रख करके बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आएगा। और अब हम बेसन में डाल देंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ना इसका हम एक बनाएंगे घोल। तो इसका हम एक गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार करेंगे। मतलब जितना हमने यहाँ पर पोहा लिया है उसका आधा यहाँ पर आपको पानी का इस्तेमाल करना होगा। इस मेजरमेंट के साथ में अगर आप इस नाश्ते को बनाएंगे ना तो सुपर क्रिस्पी यह रेसिपी बन करके तैयार होगा। तो देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पहले इसका एक लम्स फ्री गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। उसके बाद जो भी बचा हुआ पानी है उसको ऐड कर थोड़ा सा पतला कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, मतलब आधे क्वांटिटी में पानी इस्तेमाल कीजिएगा और इस तरह से पतला सा घोल तैयार कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम थिकनेस का। देख सकते हैं ना इसका जो कंसिस्टेंसी है। इसी तरह से अगर आप तैयार करोगे तो बहुत ही बढ़िया से आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर 2 पिंच। इसी के साथ ही में नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। 1 छोटी चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर। 1 छोटी चम्मच डाल देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर। साथ ही ऐड करेंगे व्हाइट पेपर पाउडर। इसकी जगह पे आप यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं तिल। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर तिल इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर ब्राउन तिल या ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स। तो वैसे तो जो चिली फ्लेक्स है ना बहुत ही कम तीखा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है, पर आप चाहें तो इसे भी स्किप कर सकते हो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कम तीखा बनाना चाहें तो। और सभी चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं हींग। तो 2 से 3 पिंच यहाँ पर हम हींग ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे वह सीक्रेट मसाला जो अभी हमने तैयार किया था। इसी मसाले के कारण इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही गजब का आता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। तो इस मसाले को आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं ना कि कितना गाढ़ा इस बैटर को हम तैयार करेंगे। इसी तरह से अगर आप इसको तैयार करोगे ना तो बहुत ही बढ़िया से यह बन करके तैयार होगा। अब हम बेसन के इस घोल में डाल देंगे पोहे को, जिसे हमने ग्राइंड कर रखा था। तो जैसे ही बेसन के घोल में हम डालते हैं पोहे को, तुरंत ही यह सारा मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जर्व कर लेता है। पोहा की यही खासियत होती है कि यह मॉइस्चर को अपने अंदर तुरंत ही एब्जर्व कर लेता है और जो भी आप नाश्ता बनाते हो एकदम ही क्रिस्पी सा करारा सा बन करके तैयार होता है। और दूसरी खासियत यह है कि इससे ना कम क्वांटिटी में ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है, क्योंकि जो पोहा है ना फूलने के बाद अपनी क्वांटिटी से 2 गुना बढ़ जाता है, जिसके कारण से कम क्वांटिटी में भी ढेर सारा नाश्ता बनता है और साथ ही क्रिस्पी सो ये बनता ही है। तो अच्छे से हम पोहा और बेसन दोनों को मिक्स कर लेंगे और पोहा अच्छे से फूल सके इसके लिए इसको हम कवर कर 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से साइड में रख देते हैं। देख सकते हैं ना पोहा अच्छे से फूलने के बाद एकदम ही यह ड्राई सा हो जाता है। तो इसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। जब इस तरह से पोहा फूल जाए उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे आलू, जिसे हमने ग्रेट कर रखा था। और अब हम पोहा, बेसन और आलू सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो है ना बहुत ही कमाल की है रेसिपी, जिसमें ना तो आपको ढेर सारी सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है और ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और ना बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। बस घर में रखे कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ में इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हो और इतना सुपर डुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है कि बच्चे तो इसके फैंसी बन जाते हैं और बार बार इसे नाश्ते की डिमांड करेंगे। चिप्स, कुरकुरे वगैरह छोड़ बार बार इस नाश्ते को वो खाना चाहेंगे। तो अच्छे से इसको हम हाथों से मसल कर इस तरह से डो की तरह इसको तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से परफेक्ट डो का होना
ज़रूरी है। मतलब इस तरह से अगर आप इसको तैयार करोगे ना तो ही आपका जो नाश्ता है बहुत ज़्यादा बढ़िया बन करके तैयार होगा। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड लगा दिया तो जब आप इसको अच्छे से सेट करोगे ना तो अच्छे से सेट नहीं हो पाते हैं, और अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया तो नाश्ता अच्छे से कुरकुरे नहीं बन पाते हैं। तो डो हमारा अच्छे से बन करके तैयार हो गया है, न बहुत ज़्यादा हार्ड न बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो चलिए अब हम इसको शेप देते हैं। तो आप चाहें तो इसमें से एक छोटा सा पोर्शन लेकर इस तरह से एक एक पीस हाथों में लेकर के भी आप इसको स्क्वायर शेप में बना करके तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसे इस तरह से ट्रे में लेकर के सेट करोगे ना तो एक साथ ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, इस तरह से एक ट्रे लेंगे, आप प्लेट वगैरह भी ले सकते हो, थाली वगैरह में भी आप इसको सेट कर सकते हो। जो भी आप ट्रे या इस तरह से थाली वगैरह ले रहे हो ना, आप उसको ऑयल से पहले से ग्रीस कर लीजिएगा, जिससे जब हम इसको डीमोल्ड करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से यह निकल जाता है। तो इस तरह से अच्छे से दबाते हुए इसको हम पहले हाथों से स्क्वायर शेप में तैयार करेंगे। और इस तरह से पहले हाथों से तैयार कर लेने के बाद स्पैचुला की सहायता से इसको हम चिकना कर लेंगे, और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से मोटा रखेंगे जिससे इसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। तो किनारों को भी अच्छे से सेट कर लीजिएगा, और देख सकते हैं ना कितना अच्छे से यह तैयार हो जाता है। तो अब हम इसको कट करेंगे। तो मैं इसको कट करने के लिए इस तरह से स्पैचुला का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको नाइफ वगैरह से भी कट कर सकते हो, लेकिन देख ही रहे हैं ना कि स्पैचुला से भी बहुत ही आसानी से यह कट जाता है। तो मैं इसको इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ। तो पोहा बेसन की ये जो स्क्वायर है ना बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, देख सकते हैं इस तरह से। और इनके जो किनारे हैं वो हल्के फुल्के से बिखरे बिखरे से लगते हैं, तो इस तरह से फिंगर की सहायता से आप इसको सेट भी कर सकते हो। वैसे आप इसको इसी तरह से भी फ्राई करोगे ना तो भी ये बहुत ही शानदार बनकर के तैयार होंगे। और इसका थिकनेस देख ही सकते हैं, थोड़ा सा मैंने इसको मोटा रखा है जिससे इसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, लेंगे नाश्ते का एक स्क्वायर पीस, और जो हमने स्लरी तैयार किया था ना उसको एक बार अच्छे से इस तरह से चम्मच की सहायता से फिर से चला लेंगे, क्योंकि ये चावल के आटे से बना हुआ है ना तो चावल का आटा नीचे तले पर बैठ जाता है। तो आप इसको एक बार अच्छे से चला लीजिएगा। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देते हैं पोहा बेसन के स्क्वायर को, और अच्छे से कोट कर लेंगे इस स्लरी में, और इसको हम डालते जाएंगे ऑयल में। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। ऑयल को हमें हाई फ्लेम पे पहले गर्म करना है, और इस तरह से एक एक पीस डालते जाएंगे स्लरी में, बढ़िया से कोट करेंगे, और चम्मच को थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे जिससे जो भी एक्स्ट्रा घोल है ना वो बाउल में ही चला जाएगा, और नाश्ता आपका एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो एक बार में जितना आ जाए उतना हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो गैस की फ्लेम को अभी हम हाई रखेंगे, और हाई फ्लेम पे ही इस नाश्ते को ऐड कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको आ रही हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हम एक एक करके सभी पीसेस को ऐड कर देंगे, जितना एक बार में आएगा उतना। और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब यह हल्का सा नीचे से सेट हो जाए और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, तभी हम इसके जो साइड है उसको चेंज कर देते हैं, और इसी तरह से नीचे से फिर से हम इसको पकने देंगे। तो अलटते पलटते हुए 4 से 5 मिनट तक टोटल हम इसको फ्राई करेंगे, जिससे ये बढ़िया से दोनों ही साइड से क्रिस्प हो जाएं। तो पहले 2 मिनट हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे और उसको हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। दोनों ही साइड से जब यह गोल्डन क्रिस्प हो जाए
उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अगर आप बनाते हो ना, तो आपकी रेसिपी ना तो बिखरेगी ना टूटेगी, और देख सकते हैं कितना क्रिस्पी करारा खस्ता बन करके तैयार होता है। और आपके बच्चे हफ्ते में ज़रूर से इस रेसिपी को 5 बार बनवाएंगे अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो, कि चिप्स कुरकुरे वगैरह छोड़ इसी की ही बार बार डिमांड करेंगे। तो एक बार तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। देख सकते हैं नाश्ता हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक इस तरह से स्पाइडर वाली छलनी की सहायता से। इस नाश्ते को आप 10 से 15 दिन तक स्टोर कर भी रख सकते हैं, और जब भी बच्चे डिमांड करें चिप्स कुरकुरे वगैरह की तो इन्हें आप परोस सकते हैं। लीजिए, गर्मा गर्म नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर से ट्राई करना। सच में यह रेसिपी सिर्फ बच्चों को नहीं बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और ये इतना क्रिस्पी बनता है कि दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई देता है। तो है ना बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी, जो सिर्फ खाने में ही नहीं बनाने में भी बहुत मज़ेदार होता है। तो एक बार आप ज़रूर से ट्राई करना, यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं। पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और अगर आप इस नाश्ते को इस चटपटी सी चटनी के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा ऑसम हो जाएगा। ज़रूर से ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा।